प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों राजस्थान जीके का पूरा रिवीजन करने वाले हैं और पूरे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप कमेंट करना आपके 100 में से कितने सही होते हैं, ठीक है। एग्जाम बहुत नजदीक है और इस क्लास में से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को, अजमेर को, कोटा को या भरतपुर को? राजस्थान की शिक्षा नगरी है वो कौन सा है दोस्तों? कोटा। राजस्थान की शिक्षा नगरी राजस्थान का नालंदा, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। जो भी यहाँ पर कोटा कमेंट करा बहुत बढ़िया। सभी विद्यार्थी साथ में कमेंट और काउंट करें और क्लास को ध्यान से पूरा देखें। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या है। फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी है? 160, 200, 250 या 190? राजस्थान में ना विधानसभा सीटों का अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। मैं यहाँ पर सबके कमेंट देख रहा हूँ तो सभी साथ में कमेंट करेंगे और साथ में काउंट करेंगे ताकि आपको मालूम पड़ सके कि आपका स्कोर क्या, आपको कितना और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। तीनों क्लासों को ज्वाइन करना है, ठीक है। और यहाँ पर बताएंगे भाई विधानसभा सीटें 200 है। राजस्थान में विधानसभा सीटें हैं वो आपकी 200 है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखो राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वो आपका जैसलमेर का है। तो कमेंट करेंगे जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17, 100, 90 या 60? तो जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व है वो आपका 17 है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? पुष्कर झील, नक्की झील, कोलाई झील या सांबर झील? कमेंट करेंगे ना। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है वो आपकी नक्की झील है। और नक्की झील कहाँ पर है विद्यार्थियों? नक्की झील आपकी माउंट आबू सिरोही में, ठीक है, माउंट आबू सिरोही में है। अगला सवाल पूछा है, उड़िया का पठार कहाँ पर है? कमेंट करेंगे उड़िया का पठार है वो कौन से जिले में है? उदयपुर में, सिरोही में, धौलपुर में? या दोस्तों बताओ उड़िया का पठार क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है ना। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और ये आपके सिरोही जिले में, कहां पर है? सिरोही जिले में है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल पूछा, 56 की पहाड़ियां कहां पर है? बिल्कुल यहां पर कर दो बालोतरा ऑप्शन। क्या करना आपको यहां पर? बालोतरा कर देना है। अब बताओ 56 की पहाड़ियां कहां पर है? अगर बालोतरा ऑप्शन में आए तो बालोतरा सही करना, अगर बाड़मेर आ जाए तो बाड़मेर सही करना। दोनों में से एक ऑप्शन में आएगा, ठीक है। जहां तक मुझे लग रहा है बाड़मेर ही आएगा। तो 56 की पहाड़ियां हैं वो बालोतरा बाड़मेर में, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। 56 के मैदान है वो अलग है और 56 की पहाड़ी अलग है, ठीक है। दोनों में आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? पार्वती गहलोत, गायत्री देवी, नम्रता भट्ट या निवेदिता शर्मा? बताओ भाई राजस्थान की प्रथम महिला पायलट का नाम क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट थी दोस्तों, उसका नाम क्या हो जाएगा आपका? नम्रता भट्ट। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ लगाया गया? कमेंट करेंगे राजस्थान का पहला रोपवे ये कहाँ लगा था? उदयपुर में, अलवर में, जालोर में या कोटा में? तो राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में कहाँ लगा था? सुंदा माता पर्वत जालोर में। तो यहाँ पर जालोर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बिल्कुल क्या रहेगा यहाँ पर? जालोर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल, जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? कमेंट करेंगे जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है विद्यार्थियों? जयगढ़ दुर्ग आपका बताना है कहाँ पर है। जयगढ़ दुर्ग में क्या है? तोपें बनाने का कारखाना है और यहाँ पर जय बाण तोप भी रखी गई है। तो बिल्कुल जयगढ़ आपका जयपुर में, ठीक है। जयगढ़ कहाँ पर है? जयगढ़ दुर्ग आपका जयपुर में है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, पित्थल और पाथल क्या पूछा आपसे दोस्तों? पित्तल और पाथल रचनाएं ये किसके द्वारा लिखी गई है? कन्हैयालाल सेठिया द्वारा, जयनारायण व्यास द्वारा, हिरालाल शास्त्री द्वारा या सागरमल गोपा द्वारा? अरे पित्तल पाथल लिखने वाला कौन था? कन्हैयालाल सेठिया, ठीक है ना। पित्तल पाथल किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। अगला सवाल आपके सामने, मैं आपको बहुत ही समय में रिवीजन कराने वाला हूं, क्लास को मिस मत करना ना, क्लास को भूल कर भी मिस मत करना। अगला सवाल, कांटल है ना किस जिले का प्राचीन नाम है? बताओ भाई कांटल किस जिले का प्राचीन नाम है? उदयपुर का, जयपुर का, प्रतापगढ़ का या झालावाड़ का?
तो बिल्कुल कांटल है वो आपका प्रतापगढ़ जिले का प्राचीन नाम है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, जोरावा लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ भाई, जोरावा लोकगीत है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का, अजमेर का, जैसलमेर का या प्रतापगढ़ का? तो जोरावा गीत का संबंध है वो जैसलमेर से, ठीक है। जोरावा गीत है जैसलमेर का प्रसिद्ध है। अगला सवाल, प्रतापगढ़ जिले का गठन कब? बताओ भाई, प्रतापगढ़ जिला है ना वो क्या है आपका? राजस्थान का 33वां जिला है। अभी कुल वर्तमान में 50 जिले हैं। अब आपको बताना है राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ है, ये जिला कब बना था, इसका गठन कब हुआ था? फटाफट कमेंट करेंगे। प्रतापगढ़ जिले का गठन है वो 26 जनवरी 2008 को हुआ था। 26 जनवरी 2008 को। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बताओ भाई, राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में, चूरू में, भरतपुर में या प्रतापगढ़ में? राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है, ठीक है ना। सर्वाधिक वन उदयपुर में पाए जाते हैं और सबसे कम वन है वो चूरू में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? अलवर में, सिरोही में, धौलपुर में या जयपुर में? तो राजस्थान का पहला स्टॉक एक्सचेंज है विद्यार्थियों वो आपका जयपुर में है। यहाँ पर जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने है, मीरा महोत्सव कहाँ मनाते हैं? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। मीरा महोत्सव यहाँ पूछे आपसे, मीरा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है विद्यार्थियों? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बाड़मेर में या कोटा में? तो मीरा महोत्सव का आयोजन होता है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में क्या है? मीराबाई का मंदिर भी बना हुआ है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, माड़ गायिका अल्लाह जिलाबाई का संबंध है। देखो माड़ गायिका इसे क्या कहते हैं? राजस्थान की मरु कोकिला भी कहते हैं। तो इनका संबंध किस जिले से है? बाड़मेर से, उदयपुर से, बीकानेर से, अजमेर से? अल्लाह जिलाबाई का संबंध है विद्यार्थियों वो किस जिले से? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपसे। तो अल्लाह जिलाबाई का संबंध बीकानेर से। कहाँ से? बीकानेर से विद्यार्थियों। ये माड़ गायिका है। अगला सवाल, राजस्थान का एकीकरण है ये कितने चरणों में हुआ? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या रहेगा सही उत्तर? 7। राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में पूरा हुआ था। बहुत ईजी था। अगला बताओ, लूणी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? बताओ भाई, लूणी का उद्गम है वो किस जिले से होता है? उदयपुर से, जयपुर से, अजमेर से या झालावाड़ से? तो लूणी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है? अजमेर के नागपाड़ से। कहाँ से होता है विद्यार्थियों? अजमेर के नागपाड़ से क्या होता है? लूणी का उद्गम होता है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, सर्वाधिक पशु मेले कहाँ भरते हैं? कमेंट करेंगे सर्वाधिक पशु मेले कहाँ भरते हैं? कोटा में, जयपुर में, जैसलमेर में या नागौर में? तो सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन है विद्यार्थियों नागौर में, है ना। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ भरते हैं? नागौर जिले में। जो भी नागौर कमेंट कर रहा है, नागौर क्या है? राजस्थान की धातु नगरी कहलाती है, इसे अछत्रपुर भी कहते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, नागौर। अगला सवाल आपके सामने, खारे पानी के सर्वाधिक जिले कहाँ पर है? बताओ, खारे पानी के सर्वाधिक जिले हैं वो कहाँ पर है विद्यार्थियों? कोटा में, उदयपुर में, नागौर में या बाड़मेर में? खारे पानी के अधिक जिले हैं विद्यार्थियों नागौर में, ठीक है ना। खारे पानी के सर्वाधिक जिले कहाँ पर है? नागौर जिले में। चलो अगला बताओ, राजस्थान राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है विद्यार्थियों? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में या चित्तौड़गढ़ में? तो बिल्कुल राजस्थान राजस्व बोर्ड का मुख्यालय वो आपका अजमेर में है। सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों? सी ऑप्शन। अगला बताओ, बूझ झील कहाँ पर है? कमेंट करेंगे दोस्तों ना, बूझ झील कहाँ पर है विद्यार्थियों? कोटा में, धौलपुर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? बूझ झील पूछा है भाई कहाँ पर है विद्यार्थियों? तो बूझ झील आपका पूछ ले एग्जाम में कहाँ पर है? बूझ झील आपकी जैसलमेर में। जो भी जैसलमेर कमेंट कर रहा है, जैसलमेर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, गिरल ताप परियोजना कहाँ पर है? दोस्तों एग्जाम के बाद में आपको यहाँ पर लाइव आंसर की करवाई जाएगी, तो सभी सब्सक्राइब कर लो, है ना। सभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले साथियों। अगला सवाल पूछा, गिरल है ना, गिरल कहाँ पर है विद्यार्थियों? जैसलमेर में, सिरोही में, उदयपुर में या बाड़मेर में? तो गिरल ताप विद्युत परियोजना है वो आपकी बाड़मेर जिले में। कहाँ पर विद्यार्थियों? बाड़मेर में। और बिल्कुल गिरल का संबंध किससे है? तापीय ऊर्जा से, ठीक है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल, अस्मत वाला राजा किसे कहते हैं? बताओ भाई, इनमें से किसे अस्मत वाला राजा कहते हैं विद्यार्थियों? राय सिंह को, राणा कुंभा को, राज सिंह को या मालदेव को? इनमें से किसे अस्मत वाला राजा कहते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा आपका? मालदेव क्या है दोस्तों? आपका अस्मत वाला राजा कहलाता है। और मालदेव मारवाड़ का शासक था। कहाँ का था? मारवाड़ का।
अगला सवाल आपके सामने पूछा है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट करेंगे शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है विद्यार्थियों? तो सही उत्तर रहेगा झुंझुनू में क्या है? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है ये कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1956 को, 5 जनवरी 1950 को, 2 फरवरी 1960 को, या 5 मार्च 1972 को। काफ़ी सारे विद्यार्थी ये भी कमेंट कर सकते हैं, है ना, कि सर सरल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आएंगे। तो देखो दोस्तों, एग्जाम है ना, सरल क्वेश्चन भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं, दोनों प्रश्न आते हैं, मॉडरेट पेपर आता है। तो चिंता मत कीजिए, ये बिल्कुल प्रश्न छपने वाले एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट है दोस्तों। राजस्थान अपना वर्तमान स्वरूप में कब आया है? 1 नवंबर 1956 में। अगला सवाल, राजस्थान का 33वां जिला, अभी मैंने बात की थी, राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़, जिसका गठन 2008 में हुआ था। अगला बताओ, एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ पर है? धौलपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या जयपुर में? एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबाण तोप। कौन सी है दोस्तों? जयबाण तोप। और जयबाण तोप का संबंध है जयगढ़ जयपुर से। जो भी यहाँ पर जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, राजस्थान की कामधनु किस नदी को कहते हैं? बताओ, राजस्थान की कामधनु है वो कौन सी नदी कहलाती है? बनास, माई, लूणी या चंबल? तो राजस्थान की कामधनु विद्यार्थियों हैं वो नदी है चंबल। जो भी चंबल कमेंट कर रहा है, चंबल ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, दीवर युद्ध कब हुआ? बताओ भाई, दीवर युद्ध है ये कब लड़ा गया? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, दीवर युद्ध कब हुआ? फटाफट कमेंट करेंगे। 1560 में, 1582 में, 1970 में या 1860 में? दीवर युद्ध की अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, तो क्या रहेगा यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों आपका? वो रहेगा 1582 में। क्या होता है? दीवर का युद्ध होता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर है? कमेंट करेंगे। गढ़सीसर सरोवर है कहाँ पर विद्यार्थियों? बाड़मेर में, जैसलमेर में, जयपुर में या सिरोही में? तो गढ़सीसर सरोवर है ये आपका जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? कमेंट करेंगे। चलिए, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा है, जय प्रसाद, राम प्रसाद, पीर प्रसाद या विजय प्रसाद? तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद और घोड़े का नाम चेतक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला सवाल, चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? चित्तौड़ में टोटल 3 शाखे होते हैं और चित्तौड़ का प्रथम शाखा है वो 1303 में कब होता है? 1303 में होता है विद्यार्थियों। कौन आक्रमण करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है, बिल्कुल रतन सिंह पर आक्रमण। और रानी पद्मिनी दोस्तों 1600 स्त्रियों सहित जोर करती है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? बताओ भाई, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? बाल मुकुट बिस्सा, जयदयाल, अमरचंद भाटिया या सागरमल गोपा? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, राजस्थान का मंगल पांडे वो कौन कहलाता है? वेरी गुड, शानदार। सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर आपका? अमरचंद भाटिया। सी ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने है, जैसलमेर का गुंडा शासक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक कौन सी है? जैसलमेर का गुंडा शासन। हिरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुगाड़िया, जयनारायण व्यास या सागरमल गोपा? तो बिल्कुल सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से है? जैसलमेर से। इनकी पुस्तक का नाम है जैसलमेर का गुंडा शासन, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? बताओ भाई, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो बिल्कुल कहाँ पर हुई थी विद्यार्थियों? वो दोस्तों हुई थी वर्धा, महाराष्ट्र में। किसने की थी? विजय सिंह पतेक ने विद्यार्थियों, ठीक है। कब की थी? 1919 में। 1919 वर्धा, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, बास्केटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। बास्केटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया? 1970, 1960, 1944 या 1948? बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दोस्तों कब दिया गया? फटाफट कमेंट कर देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। तो सही उत्तर क्या रहेगा? 1948। 1948 को बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। अगला सवाल लेते हैं आपसे, क्या पूछा है? जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, क्लास को ध्यान से पूरा देखे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी। आरपी स्टडी का टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना विद्यार्थियों, ठीक है। अगला सवाल, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भूपेंद्र नाथ ने, मांगीलाल ने, मीठरलाल ने या भोगीलाल ने? बताओ भाई, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना करने वाला कौन था? भोगीलाल पांड्या, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? वागड़ का गांधी भी कहते हैं। अगला सवाल, समसभा की स्थापना कब हुई? समसभा की स्थापना गुरु गोविंद ने की थी, ठीक है ना। समसभा की स्थापना भगत पंत वगैरह गुरु गोविंद के हैं। इसकी स्थापना कब होती है विद्यार्थियों? 1883 में, 1890 में, 1670 में या 1655 में?
समसभा की स्थापना 1883 में होती है। कब होती है? 1883 में। अगला सवाल, संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? कमेंट करेंगे ना। संत पीपा का समन कहाँ से हो जाएगा विद्यार्थियों? भीनमाल से, गजनेर से, गागरोन से या उदयपुर से? तो संत पीपा की गुफा है वो बिल्कुल गागरोन में। कहाँ पर साथियों? गागरोन, झालावाड़ में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, अकबर का दुर्ग कहाँ पर है? अरे अकबर का दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है विद्यार्थियों? यहाँ बिल्कुल अकबर का दुर्ग आपसे पूछे हैं, जो आपका मैगजीन दुर्ग भी है ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, अकबर का दुर्ग आपका अजमेर में विद्यार्थियों है। बिल्कुल अकबर का सर्वाधिक संबंध है वो कहाँ से? अजमेर से ही है। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? बताओ भाई। हवा महल आपका जयपुर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? हवा महल आपका बिल्कुल 5 मंजिला है, इसमें 953 खिड़कियां हैं विद्यार्थियों। ठीक है। और हवा महल का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में। ठीक है ना। 1727 में क्या होती है? जयपुर की स्थापना होती है। ठीक है। पर हवा महल का निर्माण है वो 1799 में कौन करवाता है? सवाई प्रताप सिंह करवाता है। अगला सवाल, नौर का दरवाजा किस दुर्ग के बाहर है? तारागढ़ दुर्ग, कोमलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? फटाफट कमेंट करेंगे। नौलखा दरवाजा है ना, नौलखा दरवाजा कहाँ पर है वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है। तो नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में। ऑप्शन डी आपका राइट है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, दर्रा अभियान कहाँ पर है? बताओ भारत दर्रा अभियान कहाँ पर है आपका? सिरोही में, बाड़मेर में, अलवर में या कोटा में? दर्रा अभियान दोस्तों आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो दर्रा अभियान कहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों आपका? वेरी गुड, कोटा में क्या है? दर्रा अभियान है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान की प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नम्रता भट्ट, सुनैना, गायत्री देवी, पार्वती गहलोत? तो राजस्थान की प्रथम आपकी फिल्म अभिनेत्री क्या नाम था? सुनैना। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, आदिवासियों की बाई जी किससे कहते हैं? आदिवासियों बाई जी है वो आपका मंजू राजपाल को कहते हैं। ठीक है। और भी क्वेश्चन है, पर ये क्लास अभी थोड़ी क्या है, आपको मैं पार्ट वाइज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना, ये बिल्कुल आपका पहला पार्ट हो गया। अब दोस्तों आज शाम को आएगा वो पार्ट भी आएगा। ठीक है ना, आज शाम को आप लिख लेना, इसके आगे वाले क्वेश्चन मैं शाम को डाल दूंगा। और शाम को बहुत शानदार एक लाइव क्लास भी आने वाली 9 बजे, उसको भी आप ज्वाइन करना न भूले विद्यार्थियों ना, उसको भी आपको ज्वाइन करनी है। अभी जो अंतिम क्लास आ रही है ना वो आपका निचोड़ आ रहा है, उनको आपको पढ़ के ही जाना है विद्यार्थियों एग्जाम में। ठीक है। तो जिसने भी क्लास को दोस्तों लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें, और ये सीरीज है ना, इस सीरीज को अपन शाम को खत्म कर देंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको मिलता हूँ शाम को 9 बजे।